अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो हम उर्दू में दरख्वास्त लिखने का तरीका और उसमें नंबरों की तकसीम के हवाले से अपनी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि दरख्वास्त जो है वो एक ऐसा मज़मून है जो कि आप हर लेवल पर लिखते हैं। ठीक है, दरख्वास्त आप ऑफिस लेवल पे भी लिख सकते हैं, स्कूल लेवल पे भी लिख सकते हैं और कॉलेज लेवल पे भी लिख सकते हैं। दरख्वास्त आपको कभी ना कभी लिखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। ठीक है जी। सिर्फ कुछ चीज़ें होती हैं, 1-2 जो चेंज होती हैं, वरना सारा पैटर्न दरख्वास्त का है वो जो हमेशा सेम रहता है। ठीक है जी। दरख्वास्त के जो कुल नंबर होते हैं बोर्ड में वो 10 होते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास, मैं साथ-साथ आपको नंबरों की तक़सीम के हवाले से भी बताती जाऊँगी और उसके साथ-साथ आपको बताती भी जाऊँगी कि इसमें कौन से पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, किन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखते हुए दरख्वास्त को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बख़िदमत जनाब हेडमास्टर या प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहली चीज़ बख़िदमत जनाब। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, बख़िदमत जनाब हेडमास्टर साहिब लिख देते हैं। जब आपने जनाब लिख दिया है ना तो फिर आपने आगे साहिब को नहीं लिखना। ठीक है, या आप जनाब लिख लें या आप साहिब लिख लें, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपने करनी है। या आप लिख लें बख़िदमत हेडमास्टर साहिब या फिर बख़िदमत जनाब हेडमास्टर, बस इतना करना है आपने। ठीक है, इससे आगे आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद कॉमा आएगा, फिर आपके आगे जो भी स्कूल का नाम है, गवर्नमेंट हाई स्कूल, और जिस जगह पर स्कूल मौजूद है यानी कि शहर का नाम आपने वो मेंशन कर देना है। ठीक है जी। ये हमारा 1 नंबर का है। अगेन रिपीट करती हूँ, जब भी आपने दरख्वास्त लिखनी है बख़िदमत जनाब हेडमास्टर साहिब नहीं लिखना। उसकी हमेशा बोर्ड में नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि जब आपने जनाब लिख दी है तो आगे आपको साहिब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 नंबर का उन्वान आ जाता है। आप दरख्वास्त किसी भी हवाले से लिख रहे हैं, फ़ीस माफ़ी की है, बीमारी की है, ज़रूरी काम की है या किसी भी हवाले से है, तो आपने उसका उन्वान जो है वो मेंशन करना है। आप उन्वान को बोल्ड करके किसी मार्कर के साथ अटेम्प्ट करें, वो ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा। ठीक है, इसका भी 1 नंबर होता है। उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो है जनाब आली का। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जनाब आली में यहाँ पर ये साइन लगा देते हैं, ये आपने नहीं लगाना, ये साइन कभी भी नहीं लगाना, इसकी हमेशा नेगेटिव मार्किंग होती है। आपने सिर्फ सिंपल ऐसे जनाब आली लिखना है। ठीक है, ये हमारे 3 नंबर हो गए। उसके बाद जो हमारे मेन 5 नंबर हैं हमारे नफ्से मज़मून के। ठीक है, उसके बाद हमने दरख्वास्त को हमेशा शुरू से 1-2 लफ्ज़ों की जगह छोड़कर लिखना शुरू करना है। निहायत अदब से गुज़ारिश है, आगे जो भी आपका मज़मून है, फ़ीस माफ़ी के हवाले से या किसी भी हवाले से है, आपने उसको टू द पॉइंट बात लिख के ख़त्म कर देनी है। क्योंकि मैंने ये चीज़ इंग्लिश में हमारे चैनल पे ये वीडियो मौजूद है, मैंने जब एप्लीकेशन का पैटर्न दिया था तो मैंने उसमें ये क्लियर की थी कि जब भी आपने दरख्वास्त लिखनी है, आपने टू द पॉइंट बात करनी है, उसमें अपने से कोई गप्पे नहीं छोड़नी, कोई बात नहीं बनानी। क्योंकि एप्लीकेशन हमेशा आपने टू द पॉइंट बात करनी होती है, जो आपकी बात है आप उतनी बात करें और उसको ख़त्म कर दें। ठीक है जी। ये हमारा नफ्से मज़मून जो होता है वो 5 नंबर का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एन नवाज़िश होगी, अल अर्ज़ आपका ताबे फ़रमान। इसका जो नंबर है, इस सारे का नंबर 1 नंबर। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपने राइट साइड पे तारीख़ मेंशन करनी है, वो लाज़मी है। अगर आप तारीख़ मेंशन नहीं करेंगे तब भी आपकी आपकी जो है वो नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। दरख्वास्त के हवाले से ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट की हुई है, उसमें प्रॉपर दरख्वास्त को लिख के बताया गया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूँगी। आप उसको जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे वो वीडियो मौजूद है। ठीक है जी, किस तरह से आपने सब कुछ मार्कर से हाइलाइट करके लिखना है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको जो मेन पॉइंट हैं, जो बहुत सारे तलबा जो गलतियाँ करते हैं, उसके हवाले से बता रही हूँ कि आपने किस तरह से दरख्वास्त को लिखना है। आपने ये गलतियाँ नहीं दोहरानी, सिमेट्री का ख़्याल रखना है और बहुत अच्छे से इसको जो है अटेम्प्ट करना है। इसमें इस तरह की गलतियों का ध्यान रखना है कि आपकी, क्योंकि दरख्वास्त हमेशा टू द पॉइंट बात होती है, इसमें नंबर कटने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा छोटी होती है उसमें नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम खत लिखते हैं तो खत में हम बातों को बढ़ाते हैं, उसमें शुरू में हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद 3-4 पेजेस तक वो एक्सीड कर जाता है। लेकिन दरख्वास्त में एक और चीज़ आपने हमेशा मद्देनज़र रखनी है कि दरख्वास्त कभी भी 1 पेज से आगे आपके एक्सीड नहीं करनी चाहिए। हमेशा दरख्वास्त आपने एप्लीकेशन हमेशा टॉप से शुरू करनी है और एंड पे ख़त्म कर देनी है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो 1 पेज से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी। अब इसमें जो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं वो मैं बताती चलूँ, क्योंकि जब भी आपने बोर्ड में एप्लीकेशन लिखनी है ना, जब आपके पेपर्स चेक होने के लिए जाते हैं, तो जो आपका फ्रंट पेज होता है जिसपे आपका नाम वग़ैरह मेंशन किया होता है, वो उतार लिया जाता है, आपका रोल नंबर उतार लिया जाता है, क्योंकि बोर्ड चेकर को नहीं पता कि ये पेपर किस शहर से है, किस बच्चे का है, उसको कुछ नहीं पता होता। ठीक है जी।
एक तो ये गलती मैंने शुरू में आपको क्लियर कर दी थी कि जब आपने जनाब लिख दिया तो आपने हेडमास्टर के आगे साहिब नहीं लिखना है या साहिबा नहीं लिखना है, हेडमिस्ट्रेस अगर लिख रहे हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल के आगे अलिफ बे जेम की जगह अगर तो आप वैसे किसी दफ्तर या किसी और चीज़ के हवाले से जो है मोहल्ले की सफाई के हवाले से या कुछ और एप्लीकेशन इस तरह की लिख रहे हैं जो आपने बोर्ड के अलावा अगर लिख रहे हैं तब आप शहर का नाम मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज आपने बोर्ड में जो है शहर का नाम मेंशन नहीं करना कि आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। ये चीज़ें आपने कभी भी अपनी आइडेंटिटी मेंशन नहीं करनी है, अपना नाम, अपना पता, अपने शहर का नाम, कुछ भी ये चीज़ें आपने मेंशन बोर्ड में कभी नहीं करनी, ठीक है जी। इसकी बहुत सख्त मार्किंग होती है, इसके नेगेटिव मार्किंग होती है और आपका पेपर भी बाज़ औक़ात कैंसिल हो सकता है, ठीक है जी। इन चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली लाइन में 2 गलतियाँ, एक आपने साहिब नहीं लिखना, कौमे का ख्याल रखना है और उसके अलावा शहर का नाम नहीं लिखना, अलिफ बे जीम लिखना है। दूसरी गलती जो मैंने आपको बताई थी जनाबे आली में आपने, ठीक है जी, ये गलती मैंने आपको बता दी कि आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद अगली जो चीज़ आपने नहीं करनी है इसमें वो ये है कि आपने अपना नाम और पता, जो मैंने शुरू में भी बताया कि शहर का नाम, अपना नाम या पता, ये चीज़ें आपने कभी भी एप्लीकेशन में मेंशन नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पर आप किताब फरमा के बाद नाम, पता वगैरह ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जो कि आपने बोर्ड में कभी भी मेंशन नहीं करनी। उसकी जगह आपने हमेशा जो है वो अलिफ बे जीम लिखना है, ये चीज़ें कभी नहीं लिखनी, ठीक है। और तारीख़ का ख़ास ख़्याल रखना है, प्रेजेंटेशन का ख़्याल रखना है। दरख्वास्त की जो प्रेजेंटेशन है उसके हवाले से वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, वो आप चैनल में जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। मैं उम्मीद रखती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और जो जिन गलतियों के बारे में, जिन पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको आज के एप्लीकेशन में बताया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।